सरकार को, भेजो हरिद्वार को, घोटालों की सरकार को, भेजो हरिद्वार को। शराब घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शराब घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस मामले में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज्यादा है कि इसको अगर शराब घोटाला भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं है। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई 2023-24 में। उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई और उन ठेकों की नीलामी जो जिलावार हुई, वो जिलावार जो धनराशि थी, उसी जिलावार धनराशि को इस साल 2024-25 की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस रखा गया। हर साल रिजर्व प्राइस से ज्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। पूरे प्रदेश के 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली गई, मतलब पिछले साल की नीलामी से भी इस साल कम धनराशि पर नीलामी हुई और 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर नीलामी। 100 करोड़ के लगभग कमी जो पिछले साल की नीलामी से हुई है, हम मानते हैं वो घोटाला है। जिला चाहे शिमला हो, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा और ऊना, इन जिलों में एक तो रिजर्व प्राइस से कम पर बोली गई है। अगर आप बोले तो मैं आंकड़े पढ़ सकता हूं। शिमला में 251 करोड़ 44 लाख रिजर्व प्राइस था, 250 करोड़ में नीलामी गई। कांगड़ा में 296 करोड़ 40 लाख रुपए थी और बोली 279 करोड़ 94 लाख में गई। नूरपुर में 118 करोड़ 35 लाख रिजर्व प्राइस था, 100 करोड़ में बोली चली गई। चंबा में 108 करोड़ 84 लाख रिजर्व प्राइस था, 103 करोड़ में चली गई। ऊना में 143 करोड़ 90 लाख रिजर्व प्राइस था और 117 करोड़ में बोली चली। इस तरह इन जिलों में रिजर्व प्राइस से कम जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शराब की बिक्री भी बढ़ रही है, शराब की बोतल पर टैक्स भी लगा है। इसलिए हर सूरत में रिजर्व प्राइस, क्योंकि वो पिछले साल के बराबर रखा था, उससे कहीं ज्यादा बोलियां आनी चाहिए। इसलिए हमारा आरोप है कि इसमें मिलीभगत हुई है, सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है, जिसके कारण ये हुआ। और इसके अलावा सिरमौर, किन्नौर, मंडी और बिलासपुर, इन 4 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर, जैसे बिल्कुल मिलीभगत से काम हुआ हो। आप देखेंगे सिरमौर में 78 करोड़ 40 लाख रिजर्व प्राइस, 78 करोड़ 41 लाख में बोली जाती है। मंडी में 182 करोड़ 32 लाख और 182 करोड़ 50 लाख में बोली जाती है। बिलासपुर में 90 करोड़ 69 लाख और 90 करोड़ 79 लाख में बोली जा रही है। तो ये शरेआम मिलीभगत है। नंबर 2, जिलों में यूनिट्स बनाए जाते हैं कि जिलों में यूनिट्स के हिसाब से ठेके आवंटित ठेकेदारों को होते हैं। इन्होंने अपने पिछले साल जो यूनिट बनाए थे, उनका पुनर्गठन किया और पुनर्गठन में यूनिट्स को बड़ा कर दिया गया ताकि ठेकेदारों को लाभ दिया जा सके। सिरमौर में 5 यूनिट थे, पूरे जिले का 1 ही यूनिट बन गया ताकि एक ही ठेकेदार को काम मिले। मंडी में 8 यूनिट थे, इतना बड़ा जिला है, उसका भी 1 ही यूनिट बन गया ताकि उस ठेकेदार को लाभ मिले। नूरपुर में 5 यूनिट थे, उसका भी 1 ही यूनिट बन गया और वहां भी उसको लाभ मिला। बिलासपुर में 5 के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10 यूनिट, चंबा में तो 11 यूनिट का 1 ही यूनिट किया गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि इस बार शराब नीलामी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार के संरक्षण में हुआ है। मुख्यमंत्री जी पिछली सरकारों के आंकड़े देखकर इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच कराई जाए, दोबारा बोलियां कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।